दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बाबूलाल ने कहा, पीएम का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा है। साथ ही पीएम का आभार भी जताया। तो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली मुलाकात थी पीएम के साथ। पीएम का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहा है, कहा है बाबूलाल मरांडी ने। तो दिल्ली में बाबूलाल मरांडी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बताया आपको कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बाबूलाल मरांडी की ये पहली मुलाकात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थी। तो पीएम का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहा है, कहा बाबूलाल मरांडी ने। और सीधा जुड़ेंगे, सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बाबूलाल मरांडी की पीएम से ये पहली मुलाकात रही। देखिए, जब से ये अध्यक्ष बने हैं तब से ये एक शिष्टाचार भी होता है, जाके मिलना। और दिल्ली गए हुए हैं, कल ही दिल्ली गए थे और आज प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है। इसके अलावा अमित शाह से भी मुलाकात होनी है। प्रयास यह भी होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हो। 13 जुलाई तक बाबूलाल मरांडी हैं वहाँ, यानी 13 को लौट आएंगे शाम तक। 15 तारीख को उनका पद ग्रहण समारोह है। तो ये एक शिष्टाचार है, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और उनका मार्गदर्शन भी जरूरी होता है और कैसे क्या आगे काम करना है, ये उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए वो गए थे। वैसे जितने भी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विभिन्न प्रदेशों में, सभी को बुलाया गया था और सभी लोग वहाँ दिल्ली में हैं और एक एक कर सबसे मुलाकात होगी। देखिए, बीजेपी के समक्ष बड़ी चुनौती है झारखंड में, और झारखंड में चूंकि अलायंस की सरकार है और बीजेपी यहाँ विपक्ष में है, तो एक बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार से ऐसा परफॉर्मेंस दिया जाए जो कि फिर से एक बार सरकार बना पाए। बाबूलाल मरांडी पर पूरा भरोसा किया है भाजपा नेतृत्व ने, तो इसलिए सारे प्रयास किए जाएंगे। बाबूलाल मरांडी एक बड़ा चेहरा है झारखंड में, एक आदिवासी चेहरा है, पहले राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके काम की चर्चा होती रही है, अच्छा काम किया है। इसलिए पार्टी को पूरा भरोसा है कि अच्छा परफॉर्मेंस होगा आने वाले चुनाव में, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा। लोकसभा के चुनाव में पार्टी ने लक्ष्य तय किया है कि राज्य की सभी 14 सीटों को जीतना है अलायंस के साथ। अब इसके लिए रणनीति बनानी होगी, इसलिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो पार्टी के जो आला नेता हैं, प्रधानमंत्री हों, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री हों या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, सभी लोगों से मिलकर वो रांची लौटेंगे। उसके बाद फिर आगे एक पद ग्रहण समारोह होगा, जो एक सामान्य प्रक्रिया है कि उन्हें अध्यक्ष के पद पर बैठाया जाएगा। अभी वैसे तो वो उनका जो अध्यक्ष काल है वो प्रभावी हो गया है, लेकिन एक परंपरा रही है पार्टी की कि एक समारोह आयोजित करके उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी जाती है। तो वो 15 तारीख को कार्यक्रम होना है। तो ये एक शिष्टाचार मुलाकात इसे कहा जाएगा और मार्गदर्शन लेने के लिए बाबूलाल मरांडी दिल्ली गए हैं और वहाँ प्रधानमंत्री से मुलाकात की और अन्य पार्टी नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, शिष्टाचार मुलाकात प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, लेकिन जाहिर तौर पर मिशन 2024 को लेकर भी जरूर कुछ न कुछ विचार विमर्श हुआ होगा। राजेश, हाँ, क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि अध्यक्ष जब बनाया गया है तो जाहिर सी है जो चुनौती है पार्टी के समक्ष 2024 की, एक तो लोकसभा चुनाव है सबसे पहले, उसे अच्छी तरह से इस चुनौती को कैसे पूरा करना है, इसके लिए मार्गदर्शन भी जरूरी है और साथ में एक केंद्रीय इकाई के द्वारा और राज्य इकाई के बीच समन्वय कैसे बना रहे और बेहतर कैसे काम किया जाए, जो चुनावी प्रक्रिया में इसको कैसे अमल में लाया जाए ताकि इसका राजनीतिक लाभ मिले।
चूंकि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की कमान संभाले थे, उसी साल जो विधानसभा में जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने अलायंस के साथ बहुमत हासिल किया था और एक रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार बनी थी। लेकिन कतिपय कारणों से 2019 में लोकसभा चुनाव में तो अच्छा प्रदर्शन रहा झारखंड में। यहाँ पर एनडीए के फोल्डर में 12 सीटें गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टी हार गई और उसे सत्ता से बाहर होना पड़ा। तो ये चुनौतियां हैं और जाहिर सी बात है कि अलायंस के साथ कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चुनाव लड़ना है, समन्वय बना के लड़ना है, इसके लिए केंद्रीय इकाई का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक होता है। इस लिहाज से भी यह मुलाकात जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। दो तीन दिनों में अन्य नेताओं से भी उनकी मुलाकात होगी, तो सारी चीज़ें स्पष्ट होगी। एक महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि बाबूलाल मरांडी वर्तमान में विधायक दल के नेता भी हैं और चूंकि अध्यक्ष हैं और ये संभावना जताई जा रही है कि विधायक दल का नेता कोई नया हो सकता है और इसके लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक भी बुलाई जाएगी और संभवतः चूंकि सत्र 28 तारीख से आहूत है झारखंड विधानसभा का, उससे पहले यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है और बीजेपी विधायक दल का नेता कोई चुना जा सकता है जिसे विधानसभा जो है नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे सकता है। तो ये इस पर ज़्यादा मंत्रणा होनी है। शिष्टाचार मुलाकात अपनी जगह है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के लिए जो बीजेपी विधायक दल के नेता कौन होंगे इस पर भी संभव है कि विचार विमर्श हुआ होगा। तो आने के बाद उनसे बातचीत से पता चलेगा कि क्या आखिर हुआ है। राजेश, आप हमारे साथ बने रहें, कुछ और खबर है जिस पर आपसे चर्चा जरूर करें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।